विकास एवं सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में राज्य वरिष्ठजन परिषद की बैठक संपन्न। लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को नियोनेटल एम्बुलेंस 108 का शुभारंभ कर एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। और गेहूं की खरीदी में लगातार हो रही वृद्धि, अब तक सरकार ने खरीदा 76.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य शासन ने विभिन्न विभागों के विधायी प्रस्तावों के परीक्षण के लिए वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में मुख्य सचिव आर परशुराम, अपर मुख्य सचिव आर.एस. दानी, अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण और परिवहन मंत्री अंटोनी जे.सी. डिसा, प्रमुख सचिव विधि और विधायी संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हैं। प्रदेश के ताप विद्युत गृहों में प्रदाय किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता के संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और एनटीपीसी के अधिकारियों की बैठक जबलपुर में संपन्न हुई है। बैठक में संयुक्त कोयला नमूना एकत्रीकरण और गुणवत्ता परीक्षण पर विशेष बल दिया गया। एनटीपीसी परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के साथ जबलपुर में संचालन संधारण में निष्पादन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत बॉयलर ट्यूब रिसाव कम करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्युत गृहों में ट्यूब रिसाव से होने वाले फोर्स आउटलेटेज पर चिंता व्यक्त की गई। इन्हें कम करने और ट्यूब रिसाव होने पर डायन टाइम कम करने के लिए रणनीति बनाने के लिए कार्य योजनाएं बनाई गई। प्रदेश के आदर्श पुनर्वास नीति में वर्णित बड़ी परियोजनाओं के मामले में पुनर्वास योजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय पुनर्वास सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में पुनर्वास विभाग द्वारा गठित सलाहकार समिति को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति के पुनर्गठन का आदेश जारी किया है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति सहरिया की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए दुनिया के पहले सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र सिसईपुरा श्योपुर का शुभारंभ 31 मई 2012 को होगा। वन्य और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से प्रारंभ हो रहे इस सामुदायिक रेडियो केंद्र में आदिवासी जन के लिए आदिवासी जन द्वारा उनकी ही जुबान सहरिया और हिंदी में कार्यक्रमों का प्रसारण 98.8 FM पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह इस साल गेहूं की हुई भरपूर पैदावार की वजह से किसानों से समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी दर्ज हुई है। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उपार्जन नीति के बेहतर संचालन और प्रबंधन के चलते किसानों को अपनी उपज का पूरा फायदा मिला है। एमपी लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।